जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। यह बाइबल उन लोगों के लिए बनाई जाती है जिन लोगों को बाइबल पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता आखिरकार बाइबल उनसे कहना क्या चाहती है। जब तक आपको बाइबल का ज्ञान नहीं है, आप एक विश्वासी नहीं हो। आपको अच्छी तरह बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। बाइबल का अच्छा ज्ञान पाने के लिए और अपने बच्चों को भी बाइबल के ज्ञान के बारे में जानने के लिए हम बाइबल के सही शिक्षा को आपके पास एक कहानी के द्वारा लाए हैं। इसमें पाठ और क्रम के द्वारा बनाया गया है। अगर आप रोज सुनते हैं, आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप अपने अंदर बदलाव को देखेंगे। अगर आपको बाइबल नहीं पढ़ने आती और पढ़ने के बाद भी समझ नहीं लगती, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एक सुनहरा मौका है परमेश्वर में जुड़ने के लिए। आज का वचन है मरकुस का परिचय। हम पहले से ही लूका की पुस्तक और मत्ती की पुस्तक के लेखकों के बारे में आगे बता चुके हैं। चलिए, अगर आपने नहीं उसको सुना है तो आपकी यादों को थोड़ा हम ताज़ा कर देते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में बता के। और आपने नहीं सुना है तो एक बार ज़रूर जाके सुने। और फिर हम मरकुस की किताब के लेखकों के बारे में जानेंगे। मत्ती यीशु के शिष्य एक चुंगी लेने के द्वारा लिखा गया था, जो मत्ती था। उसने यह पुस्तक यहूदी लोगों के लिए लिखी ताकि वह यीशु को समझ सके, जो वादे के अनुसार मसीहा है, उसको जितने यहूदी हैं समझ सके। मत्ती इसलिए अपनी पुस्तक को लिखा है। मत्ती बहुत सी कहानियों का उपयोग करता है ताकि यह दिखा सके कि किस तरह यीशु पुराने नियम के नबियों की भविष्यवाणियों को जो पूरा करता है, और यह कि मसीहा दोबारा आने पर कैसा होगा। अगर हम बाइबल में लूका की पुस्तक को देखते हैं तो बताया गया है लूका वह व्यक्ति था जो यीशु के मरने और जी उठने के बाद प्रभु के पास आया था। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे और जब वह मर गए थे और मरने के बाद जब जी उठे थे, हर बार लूका वहाँ पे था। वह एक यूनानी था, जिसका मतलब है वह एक नास्तिक था। बहुत से यह मानते हैं कि लूका ने प्रेरितों के काम की पुस्तक 49 या 63 एडी के बीच लिखी। उसने पौलुस के साथ प्रभु के सुसमाचार को बताने के लिए रोम राज्य में यात्रा की। वह यीशु के जीवन के ऊपर रिकॉर्ड चाहता था ताकि जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके जीवन और मृत्यु और जी उठने को समझ सके। उसके समय में यीशु में बहुत सी झूठी कहानियां बताई जा रही थी। जब लूका था, हर जगह प्रभु यीशु मसीह के बारे में झूठी कहानियां बताई जाती थी। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, लूका के साथ समय बिताया जो यीशु को वास्तव में जानते थे, और जो प्रभु यीशु के साथ समय बिताए थे वही प्रभु यीशु को नहीं मानते थे। और लूका यह जानता था, वह नास्तिक लोगों को स्पष्ट रूप से बताना चाहता था कि यीशु उनको परमेश्वर के राज्य में स्वागत करना चाहता था। जो यहूदी नहीं थे उन्हें बार बार बताता था। लूका विशेष करके यह दिखा रहा था कि यीशु एक दयालु उद्धारकर्ता है। हम उसके गरीबों और दुखी लोगों के, विधवा के, पापियों और बीमारियों से पीड़ित लोगों के प्रति उसके प्रेम की छवि को देखते हैं। लूका यीशु को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहता था कि वह दुख उठाने वाला सेवक कैसा होता है, जैसे कि यशायाह ने लिखा था। लूका की किताब, लूका के जो भी लिखा गया है, आधा हिस्सा प्रेरितों के काम में बताया गया है। अगर जब आप लूका पढ़ते हैं और प्रेरितों के काम पढ़ते हैं तो उसमें भी लूका के ही द्वारा बताया गया है, जहां लूका यीशु के मरने और जी उठने के बाद की सब अद्भुत बातें लिखता है। जब यीशु पिता के दाहिने हाथ जाकर बैठा, उन्होंने चेलों को
संसार के सब राज्यों और सुसमाचार सुनाने के लिए सामर्थ्य देने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा। यह एक बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन अभी के लिए हम यीशु और उसके पृथ्वी पर के जीवन के लिए जुड़े रहेंगे। मरकुस की किताब को अगर हम देखते हैं, जिसका परिवार यरूशलेम में रहते थे, एक और आदमी के द्वारा लिखा गया था। यीशु के मरने और जी उठने और स्वर्ग में उठाए जाने के बाद यरूशलेम के पूर्व कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ से बढ़ती चली गई। वे मरियम के घर में थे, जो मरकुस की माँ थी। जब पौलुस और बरनबास अपने पहले प्रभु के काम के लिए उस यात्रा में निकले, वे अपने साथ मरकुस को भी ले आए। बहुत ही जल्दी में मरकुस भयभीत हो गया। उनके प्रचार की हिम्मत और उससे जुड़े खतरों की संभावना उसके लिए सच हो रहा था, और वह वापस अपने निवास स्थान पर चला गया। इससे पौलुस बहुत निराश हुआ। बाद में जब बरनबास मरकुस को प्रभु के नाम के लिए दूसरी यात्रा के लिए ले जाना चाहता था, तब पौलुस इसके इतने विरोध में था कि उसने उनसे रिश्ता ही तोड़ दिया। पौलुस एक यहूदी था, वह नहीं चाहता था कि लोग यीशु मसीह को माने, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, उस समय पौलुस यहूदियों और फरीसियों के साथ रहता था, और जहाँ यह प्रभु के विश्वासियों को देखता था, जो भी चेले थे, पौलुस उन लोगों को दंडवत करवाना चाहता था, उन्हें मारता था, पीटता था, घसीटता था, उनको बंदीगिरी में डालता था। मगर पौलुस को प्रभु ने आके उसके आँखों में चमक दिखाया और उसकी आँखों को खोला। उसने प्रभु पर विश्वास करने लगा। उसके रास्ते बदल चुके थे। मरकुस बरनबास का चचेरा भाई था। मरकुस प्रेरित पतरस का एक साथी बन गया। हमारे पास मजबूत कारण है यह मानने के लिए कि जब मरकुस यह किताब लिख रहा था, उसने पतरस के दिए हुए संदेशों में यह कहानियाँ ली है। जब हम मरकुस की किताब को पढ़ते हैं, तब हम पतरस के शब्दों को सुन सकते हैं, जो उसने अपने उद्धारकर्ता के विषय में लिखी है। यह कितना सुनहरा है। शायद मरकुस ने रोम में सुसमाचार को लिखा होगा, और उसके दर्शक शायद वो रोमी मसीहा थे जो भारी उत्पीड़ा का सामना कर रहे थे। बहुत से यह विश्वास करते हैं कि यीशु उनके पहले गया ताकि वह उन्हें दिखा सके कि कैसे उसने ही सहा है, ताकि उन्हें उनके पीड़ा सहने के लिए उनको साहस मिल सके। मरकुस की कहानी में वह बताना चाहता है कि कैसे इंसान के पाप ने एक बलिदान की ज़रूरत को बनाया, और कैसे वह बलिदान केवल परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हो सकता था। यह काम केवल एक ऐसा व्यक्ति के द्वारा हो सकता था जिसका जीवन परमेश्वर पिता के प्रति निष्पाप और पवित्र और आज्ञाकारिता में होकर चलने वाला हो, और यह केवल यीशु इस पृथ्वी पर आकर कर सकता था। मरकुस इसे बड़े स्पष्ट रूप से दिखाया है कि यीशु इंसान होके किस तरह से सारे कामों को किया, और वह पूर्ण रूप से दिव्य परमेश्वर था। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि पतरस, जो यीशु के साथ चलता और बातें करता था, उसकी सेवकाई में भागीदार था, वह जो मांस और खून का मनुष्य था, वह जो स्वयं था, यह पतरस का संदेश सारी दुनिया के लिए था। और मरकुस जो एक लेखक था, वह पतरस के लिए लेख लिखने वाला बन के रहा। परमेश्वर ने इस पुरुषों के दान और शक्तिकरण को एक और पवित्र संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा लिखने के लिए उपयोग किया। हम जानते हैं कि समय बीत जाने के बाद मरकुस और प्रेरित पौलुस एक साथ मिल गए थे। उसके कई साल बाद जब मरकुस उत्पीड़न के डर से भाग गया था, वह रोम में पौलुस के साथ था।
पौलुस वहाँ कैदी था जिस समय उसने कुलुसियों के किताब को लिखी। जिस समय वह एक रोमी नागरिक होने के प्रशिक्षण के लिए तैयार था, वह एक घर में नज़रबंद था। उसने कुलुसियों के लोगों से कहा कि यदि मरकुस उसके पास आता है तो वे उसका स्वागत करें। कुछ सालों के बाद पौलुस ने तीमुथियुस को पत्र लिखा कि वह दोबारा गिरफ्तार हो गया था। इस बार वह एक आम कैदी की तरह एक गंदे जेल की कोठरी में जंजीरों में बांधा गया था, लेकिन लुक्का और प्रेरितों के काम को लिखने वाला लुक्का उसके साथ था। पौलुस ने तीमुथियुस के विषय में लिखा कि जो इफिसियों के कलीसिया को चला रहा था कि वह उसके साथ था। पौलुस ने तीमुथियुस उसके साथ रहने के लिए कहा और अपने साथ मरकुस को भी लाने को कहा। पौलुस ने कहा कि मरकुस उसकी सेवकाई में बहुत ही उपयोगी रहा।